फैमिली मैन और फर्जी जैसी सफल सीरीज़ देने के बाद राज और डीके की एक और बढ़िया क्राइम एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज़। वेलकम टू जीएमआर। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है गन्स एंड गुलाब्स। ये सीरीज़ इसी वीक नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में बहुत सारे नामी गिरामी एक्टर्स का जमावड़ा है। राज और डीके की इस नई सीरीज़ की कहानी में दो गैंग हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक की कोलकाता के माफिया सरगना से डील भी हो जाती है। दोनों ही गैंग अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि उस माफिया सरगना को पटा लें। इस कारण फिजाओं में गोली बारूद का माहौल भी हो जाता है। लेकिन इस क्राइम स्टोरी के बीच में कुछ चीज़ें बननी और बिगड़ने लगती हैं जब एक ईमानदार नारकोटिक्स ऑफिसर और एक मैकेनिक की एंट्री होती है। गन्स एंड गुलाब्स में ऐसी कई चीज़ें हैं जो इसे बेहतरीन और बढ़िया बनाती हैं। ये कभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है तो कभी आपको इमोशनल भी कर देती है। ये क्राइम ड्रामा सीरीज़ सिर्फ 90 के दशक को श्रद्धांजलि ही नहीं बल्कि एक्शन से भरपूर और खूब एंटरटेनिंग भी है। आर.डी. बर्मन की धुनों से लेकर गुलशन देवैया के कैरेक्टर के ख़ास हेयर स्टाइल, यानी 90 के दशक में जो संजय दत्त का हेयर स्टाइल था वही, और यहाँ तक कि टीपू का हाफ स्वेटर यानी राजकुमार राव का हाफ स्वेटर जो डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन ने पहना था, वैसे ये सभी ऐसे पहलू हैं जो डायरेक्टर जोड़ी राज और डीके के 90 के दशक के गहरे प्रेम को दिखाती हैं। सीरीज़ के प्लॉट की सेटिंग मेकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। डायलॉग्स में इस्तेमाल की गई बोली और गालियाँ जहाँ उत्तर प्रदेश से एक ख़ास जगह से लगती हैं, वही गाड़ियों के नंबर, इलाके और कुछ कैरेक्टर इसके विपरीत इशारा करते हैं। सीरीज़ में इस्तेमाल की गई बोली और गालियाँ पूरी तरह किसी और ही प्रदेश की लगती हैं। सीरीज़ में अच्छे खासे ट्विस्ट भी हैं। हालांकि बीच में कुछ एपिसोड में इसकी रफ्तार थोड़ी सी लड़खड़ाती है लेकिन जल्द ही वापस ट्रैक पर भी आ जाती है। आखिर में सीरीज़ का क्लाइमैक्स एक पावरफुल पंच के साथ आश्चर्यजनक रूप से सामने आता है। गन्स एंड गुलाब सिर्फ एक अच्छी कहानी ही नहीं बल्कि एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस के कारण दिल में भी उतरती है। सीरीज़ के मुख्य कलाकार अपनी भूमिकाओं को इतनी बढ़िया तरीके से निभाते हैं कि आपको देखते ही बनता है। वहीं ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्हें आप कम जानते हैं, वो भी बहुत प्रभावित करते हैं। राज और डीके एक ऐसे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं जिसमें अधिकतर लोग अवैध गतिविधियों से जुड़े होते हैं। कहानी एक फिक्शनल शहर गुलाबगंज की है जहां एक अफीम फैक्ट्री है। यहां की उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार की निगरानी में होता है, जबकि लोकल माफिया लीडर गांची यानी कि लेट श्री सतीश कौशिक जी, उन्होंने अफीम के अवैध व्यापार पर एक साम्राज्य खड़ा किया हुआ है अपना। इस काम में पुलिस सुपरिटेंडेंट मिश्रा भी उनका साथ देता है। गांची से नाता तोड़कर उसका एक सहयोगी नबीद, उसने शेरपुर शहर में एक अपना राइवलरी गैंग बना लिया है। अर्जुन वर्मा यानी दुलकिर सलमान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक बड़ा ऑफिसर है। वे काफ़ी ईमानदार है और उसका ट्रांसफ़र गुलाबगंज किया जाता है। अर्जुन की नज़र दोनों गैंग के गैर कानूनी अफीम लेन देन पर होती है। इसी के साथ एक और कहानी चलती है। इस कहानी में टीपू है यानी राजकुमार राव। वो एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है। टीपू के पिता कभी गांची गैंग का हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने सीनियर गांची के साम्राज्य में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यहाँ से स्टोरी कुछ यूँ टर्न होती है कि टीपू से दो गुंडों की हत्या हो जाती है और वो भी एक पाने से, जिससे टीपू का नाम पाना टीपू करके फेमस हो जाता है। वो जाने अनजाने में गांची गैंग में शामिल हो जाता है क्योंकि उसने दोनों हमलावरों की जान लेकर जवाबी कार्रवाई की थी। इस वजह से इस सीरीज़ का सबसे मज़ेदार और बेहतरीन पहलू ये है कि इसमें कई सारे कैरेक्टर बड़े ही विचित्र हैं। ये कैरेक्टर प्लॉट और लोकल बैकग्राउंड में बड़ी सहजता से जुड़ते जाते हैं। लेट श्री सतीश कौशिक जी सीनियर गांची के कैरेक्टर में शुरुआती 2 एपिसोड में बहुत ही बढ़िया काम दिखाते हैं। पर्दे पर जब उनकी कला की गहराई देखते बनती है तो उनके जाने का दुख भी होता है। राजकुमार राव ने टीपू के कैरेक्टर में जान डाल दी है। उन्होंने एक साधारण इंसान का रोल निभाया है। टीपू की अपने गुंडे दोस्त बंटी और असिस्टेंट मैकेनिक कमरकट के साथ बातचीत सीरीज़ की वन ऑफ द बेस्ट चीज़ों में से एक है। दुलकिर सलमान पहली बार हिंदी वेब सीरीज़ में नज़र आए हैं। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है जिसे देखकर नेचुरल और स्पिल एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
द वाइट टाइगर में अपनी शानदार भूमिका के लिए पहचाने जाने वाले आदर्श गौरव ने एक बार फिर अपनी बढ़िया छाप छोड़ी है। सीरीज़ के आखिर में उनका काम किसी मास्टर क्लास की तरह है। गुलशन देवैया छिटपुट रोल में कॉन्ट्रैक्ट किलर आत्माराम के रोल में दिखाई दिए हैं, लेकिन उनकी असल मौजूदगी इतनी ख़तरनाक है कि देखते ही बनती है। वो जब जब स्क्रीन पे आते हैं तो उनका ऑरा एक अलग ही दिखता है। इसके अलावा टीजे भानु एक स्कूल टीचर और टीपू की गर्लफ्रेंड चंद्रलेखा के रोल में काफ़ी अच्छी लगी हैं। सीरीज़ में बच्चों के एक ग्रुप की कहानी भी साथ साथ चलती रहती है जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। गन्स एंड गुलाब एक ऐसी क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती रहती है। इसकी रफ्तार कुछ ऐसी है कि आपके पास सोचने के लिए कुछ समय ही नहीं रहता। कहानी कहने की कला के मामले में राज और डीके को एक मजबूती बहुत ही बढ़िया तरीके से मिली है। वेब सीरीज़ में कुछ ट्विस्ट और टर्न्स ऐसे हैं जो आपको याद रह जाते हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं कि राज और डीके दर्शकों की नर्व्स पकड़ने में बहुत माहिर हो चुके हैं। गन्स एंड गुलाब्स एक बेहतरीन सीरीज़ है, लेकिन यह बेस्ट बनने से थोड़ी सी चूक जाती है क्योंकि स्क्रीन प्ले के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां ऐसा लगता है कि राइटर ने सुविधा के अनुसार काम किया है। बहरहाल गन्स एंड गुलाब्स निश्चित तौर पर बिना किसी बहस के एक हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट का साधन ज़रूर है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।